नमस्कार। इंडिया पैथी के इस सेशन में आपका स्वागत। अभी हम जल चिकित्सा पे चल रहे हैं, तो इसमें हम आज जानकारी लेंगे वर्षा जल, झरना स्नान एवं नदी स्नान या जो भी प्राकृतिक स्नान की विधियां हैं उसके विषय में। आइए इस पे आज हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो वर्षा जल का परिचय। वर्षा जल स्वाभाविक रूप से स्रावित आसुत होने के कारण अत्यंत शुद्ध माना जाता है। यह आकाश से सीधे गिरता है, इसलिए इसमें सामान्य जल की तुलना में कम अशुद्धियां रहती हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में इसे स्नान के लिए अत्यंत उत्तम और लाभकारी बताया गया है। यह शरीर को हल्कापन, ताजगी और स्फूर्ति प्रदान करता है। त्वचा के रोमकूप खुलते हैं और रक्त संचार सुधरता है। इसलिए वर्षा जल स्नान को प्राकृतिक वरदान माना जाता है। प्रारंभिक वर्षा से सावधानी। बरसात से बरसात के पहले कुछ दिनों का पानी स्नान के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। प्रारंभिक वर्षा में धूल, धुआं और वायुमंडलीय गंदगी घुली रहती है। आंधी तूफान के बाद गिरने वाला पानी अधिक शुद्ध हो सकता है। ऐसे जल से त्वचा रोग या एलर्जी होने की संभावना बढ़ती है। इसलिए साफ और निरंतर वर्षा होने पर ही स्नान करना चाहिए। शुद्धता का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। वर्षा जल के तत्व एलिमेंट्स। तो वर्षा जल में सूक्ष्म मात्रा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन तत्व पाए जाते हैं। इसमें अमोनिया तथा अमोनियम नाइट्रेट जैसे प्राकृतिक खनिज भी मिलते हैं। ये तत्व त्वचा और शरीर के लिए लाभकारी माने जाते हैं। इससे शरीर को हल्की प्राकृतिक ऊर्जा मिलती है। यह जल त्वचा को मुलायम और स्वच्छ बनाता है, इसलिए इसे औषधीय गुणों वाला जल भी कहा जाता है। वर्षा जल स्नान की विधि। खुली और स्वच्छ वर्षा में खड़े होकर पूरे शरीर पर जल को गिरने दें। पहले सिर और चेहरे को भिगोकर शरीर को धीरे धीरे अभ्यस्त करें। फिर संपूर्ण शरीर पर वर्षा की फुहार पड़ने दें। 5-10 मिनट तक स्नान पर्याप्त माना जाता है। स्नान के बाद शरीर को तौलिए से अच्छी तरह रगड़कर सुखा लें। बाद में शुष्क घर्षण स्नान या ड्राई रबिंग अवश्य करें। वर्षा जल स्नान के लाभ। यह स्नान झरना स्नान की भांति ताजगी और स्फूर्ति देता है। शरीर की गर्मी संतुलित होती है और मन प्रसन्न रहता है। त्वचा रोगों से बचाव में सहायक माना गया है। रक्त संचार और पाचन क्रिया में सुधार होता है। थकान, आलस्य और भारीपन दूर होता है। कहा जाता है कि वर्षा में कुछ बार करने से वर्षा में स्नान करने से साल भर तक त्वचा स्वस्थ रहती है। झरना स्नान का परिचय। झरना स्नान को शावर बाथ भी कहा जाता है। इसमें ऊपर से फुहारों के रूप में जल गिराया जाता है। यह प्राकृतिक वर्षा जैसा अनुभव देता है। शरीर को तुरंत तरोताजा और हल्का बनाता है। मानसिक तनाव और बेचैनी कम होती है। यह घर पर भी आसानी से किया जा सकता है। झरना स्नान की विधि। ऊंचे नल या शावर में चलनी जैसे छिद्र वाला झरना लगा दें। रोगी को नीचे बैठाकर या खड़े करके फुहारे गिरने दें। पहले सिर पर, फिर पूरे शरीर पर पानी लें। 5-7 मिनट तक लगातार स्नान करें। बाद में हथेलियों से रगड़ रगड़ कर शरीर सुखाएं। यह पूर्ण झरना स्नान की सही विधि मानी जाती है। स्थानीय झरना स्नान। यदि किसी स्थान पर सूजन या अकड़न हो तो वहां झरना स्नान दें। उस भाग पर 5 मिनट तक फुहारे डालें। बाद में अच्छी तरह रगड़कर सुखाएं ताकि गर्मी उत्पन्न हो। आवश्यकता हो तो गर्म कपड़ा या पट्टी बांध सकते हैं। इससे दर्द और जकड़न जल्दी कम होती है। यह एक सरल घरेलू उपचार भी है। नदी स्नान का महत्व। बढ़ती हुई नदी में स्नान करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जा गया है। विशेषकर गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां अधिक लाभकारी मानी गई हैं। बहता जल शरीर को स्वाभाविक मालिश देता है। इससे त्वचा, स्नायु और मांसपेशियां मजबूत होती हैं।
तैराकी के कारण व्यायाम भी साथ साथ हो जाता है, इसीलिए इसे स्नान प्लस व्यायाम दोनों का संगम कहा गया है। नदी स्नान की विधि। पहले शुष्क घर्षण स्नान कर शरीर को तैयार करें। सिर और चेहरे को पहले जल से धो लें, फिर धीरे धीरे पानी में उतरें और पूरे शरीर को मलें। कुछ देर तैरें, लेकिन अत्यधिक थकान न होने दें। कुल समय 20 मिनट से अधिक का न रखें। बाहर आकर शरीर को सुखाकर तुरंत वस्त्र पहने। नदी स्नान के लाभ। इससे शरीर में ओज, तेज, स्फूर्ति और शक्ति आती है। रक्त संचार और फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। पाचन सुधरता है और आलस्य दूर होता है। नाड़ियों का अच्छा व्यायाम हो जाता है। कमजोर व्यक्ति भी कम समय के लिए इसको कर सकते हैं। यह संपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक प्राकृतिक चिकित्सा है। गंगा जल का विशेष महत्व। गंगा जल खनिजों और औषधीय गुणों से भरपूर माना गया है। इसे ब्रह्म देव और अमृत तुल्य पवित्र जल कहा गया है। इसमें रोगनाशक और शुद्धिकारक शक्ति बताई जाती है। नियमित स्नान से अनेक रोगों में लाभ अनुभव किया गया है। यह जल लंबे समय तक रखने पर भी खराब नहीं होता, इसलिए इसे असाधारण स्वास्थ्यदायक माना जाता है। अनुभव और स्थान। अनेक रोगी हरिद्वार और ऋषिकेश जाकर गंगा स्नान से लाभ पाते हैं। कुष्ठ और चर्म रोगों में सुधार के उदाहरण बताए गए हैं। विदेशी विद्वानों ने भी गंगा जल की प्रशंसा की है। वहाँ के वातावरण और जल दोनों स्वास्थ्यवर्धक माने जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा शिविर भी वहाँ आयोजित होते रहते हैं, इसीलिए तीर्थ स्थान को उपचारात्मक महत्व दिया गया है। वैज्ञानिक परीक्षण। ब्रिटिश सरकार के वैज्ञानिक डॉक्टर हैकिन ने गंगा जल पर परीक्षण किया। हैजे के कीटाणु गंगा जल में कुछ घंटों में नष्ट हो गए। वह कीटाणु साधारण जल में तेजी से बढ़ने लगे। इस गंगा जल की रोगनाशक शक्ति सिद्ध हुई। वैज्ञानिकों ने इसकी विशेषता को स्वीकार किया, इसलिए इसे साधारण जल से अलग माना जाता है। गंगा जल का प्राकृतिक स्रोत। हिमालय औषधियों और जड़ी बूटियों का विशाल खान है। गंगा इन्हीं पर्वतों से निकलकर खनिज और औषधीय तत्व साथ लाती है। इसी कारण इसका जल स्वास्थ्यवर्धक और शक्तिदायक बनता है। इसमें कीड़े नहीं पड़ते और दुर्गंध भी नहीं आती। दैनिक जीवन में इसका प्रयोग अनेक लाभ देता है, इसीलिए वर्षा, झरना और नदी स्नान में गंगा जल को सर्वोत्तम माना गया है। इसी तरह के रोचक प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े हुए इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्रॉनिकल से क्रॉनिकल डिजीज में आप यहाँ पे आके दिखा सकते हैं, अपने स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।